प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको अपने इस व्याख्यान में पिछले व्याख्यान की ही अंतर्गत चल रहे विषय ध्वनि परिवर्तन के कारण समझाऊंगी। पिछले व्याख्यान में हमने कुछ परिवर्तन के कारणों पर को समझा था। अब शेष परिवर्तन के कारणों को हम यहाँ पर समझेंगे। इसमें आता है बलाघात। प्राय ये देखा जाता है कि किसी शब्द के बोलने में जिन ध्वनियों का उच्चारण बलपूर्वक किया जाता है वे तो सबल होने के कारण जीवित रह जाती हैं, किंतु उनकी पार्श्ववर्ती ध्वनियां निर्बल होने के कारण कालांतर में बदल जाती हैं। इस तरह बलाघात के कारण बहुत से ध्वनि विकार हो जाते हैं। जैसे अभ्यंतर के बीच में बल है, अतः आरंभ का असमाप्त हो गया और भीतर रह गया। उपाध्याय से ओझा में भी यही बात है। पंजाबी लोगों के मुख से इसी कारण बरीक, बाजार, साहित्य, आलोचना आदि शब्द सुनाई देते हैं। और भी बहुत से शब्द हैं जिनको अगर हम देखें तो वो बलाघात के कारण ही ध्वनि परिवर्तन कर लेते हैं। डायरेक्टर और फाइनेंस का उच्चारण बल के कारण डायरेक्टर और फाइनेंस हो गया। अलाव का लाऊ, अलाव का लाऊ और लौ का लौ हो गया। अस्ति से है और तस थाने से तहाँ, अनाज से नाच, सरदार जी से दारची आदि इसी बलाघात के उदाहरण माने जाते हैं। बलाघात के उपरांत अगला ध्वनि परिवर्तन का कारण है भावावेश। बहुत से ध्वनि विकारों का कारण भावावेश होता है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति भावुकता के कारण एक ही शब्द को विविध प्रकार से बोला करते हैं, जिससे विचित्र ध्वनि विकार हो जाता है। जैसे माता पिता अपने संतान का नाम लेते समय इतने भावावेश में आ जाते हैं कि शुद्ध और सही नाम न लेकर उसे तोड़ मरोड़ कर बोला करते हैं। इसलिए यदि किसी का नाम रामेश्वर है तो कभी उसे रमुआ, कभी रम्मी, कभी रम्मो, कभी रामे, कभी रमसुरा आदि कहा करते हैं, जिससे उनमें विचित्र ध्वनि परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार भावावेश के कारण ही कृष्ण का कान्हा, कन्हैया, कन्नू, कन्नो आदि उच्चारण मिला करते हैं। ध्वनि परिवर्तन का अगला कारण है उच्चारण त्वरा। कुछ व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी बोला करते हैं और उनके जल्दी जल्दी बोलने के कारण बहुत से शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दाल भात में भात दाल, दाल चावल को चाल दावल, दाल में काला को काल में दाला आदि अक्षर विपर्य संबंधी ध्वनि परिवर्तनों का कारण उच्चारण त्वरा ही है। इसी प्रकार पंडित जी पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव देखा जाता है। जैसे पंडित जी न बोलकर पंडित जी बोल दिया जाता है। कभी का कभी, अभी का अभी, जब ही का जब ही, तभी का तभी आदि इसी उच्चारण त्वरा के उदाहरण हैं। इसी प्रकार हरियाणवी में मास्टर साहब का मास्टर साहब, मार डाला का मार डाला आदि इसके अन्य शेष उदाहरण माने जाते हैं। अगर हम व्यावहारिक जीवन में देखें तो हमें इसके अनगिनत उदाहरण अपने आसपास के अपने दैनिक व्यवहार की बोलचाल की भाषा में दिखाई दे जाते हैं। ध्वनि परिवर्तन का अगला कारण है लिपि की अपूर्णता। अंग्रेजी में गुप्त, मित्र आदि लिखने में अंत में ए लिखने का प्रभाव यह पड़ा कि लोग न केवल गुप्ता, मित्रा, मिश्रा आदि लिखने लगे, अपितु हिंदी में भी यही लिखा जाने लगा। आश्चर्य तो यही है कि इसी से प्रभावित होकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी बातचीत में बुद्ध और अशोक के स्थान पर बुद्धा, अशोक के स्थान पर
अशोका और बुद्ध के स्थान पर बुद्धा का प्रयोग करने लगे। देहरादून में सहस्त्र धारा को लोग सहस्त्र धारा कहने लगे। उर्दू लिपि के कारण भी पंजाबी और मुसलमानों में ध्वनियों का राजिंदर या इंद्रजीत जैसा उच्चारण चल पड़ा। अंग्रेज़ों ने सिंह को सिन्हा लिखा, यही आगे जाकर सिन्हा पढ़ा जाने लगा। अगला कारण है भ्रामक व्युत्पत्ति। भ्रामक व्युत्पत्ति के संबंध में भी अशिक्षा या अज्ञान को ही देखा जाता है, क्योंकि दो मिलते जुलते शब्द जब एक से दिखाई देते हैं तो उनका अर्थ और उनकी ध्वनियों में भी परिवर्तन दिखाई देने लगता है। जैसे अरबी का इंतकाल शब्द इसी कारण हिंदी में अंतकाल हो गया। लोगों ने अंत का अर्थ आखिरी और काल का अर्थ समय समझ लिया और अर्थ में साम्य था ही, अतः अंतकाल इंतकाल के स्थान पर अंतकाल कहने लगे। इसी प्रकार लोक भाषाओं में लाइब्रेरी का रायबरेली, एडवांस का एडवांस, हुक्म देर का हुक्म सदर, पाव रोटी का पाव रोटी आदि कहा जाने लगा। और ध्वनि परिवर्तन का अंतिम कारण है सहजीकरण। दूसरी भाषाओं से अज्ञात शब्दों को कभी कभी जानबूझकर भी परिवर्तित कर लिया जाता है और उस शब्द को भाषा की ध्वन्यात्मक प्रकृति के अनुरूप बनाने के लिए या उस भाषा में सहज करने के लिए ऐसा किया जाता है। उदाहरण के लिए एकेडमी को हिंदी में अकादमी या टेक्निक को तकनीक कर लिया गया है। कभी कभी ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि शब्द सहजीकृत होकर अर्थ के स्तर पर भी अपनाने वाली भाषा में मूल या मिलते जुलते अर्थ में सार्थक हो सके। हिंदी में ट्रेजेडी के लिए त्रासदी या कॉमेडी के लिए कामदी में भी यही बात दिखाई देती है। भारतीय भाषाओं के लिए स्वतंत्रता के बाद स्वीकार किए गए तकनीकी शब्दों में काफ़ी शब्द इसी सहजीकरण की प्रक्रिया के कारण परिवर्तित स्वरूप में दिखाई देते हैं। मैं अपना व्याख्यान यहीं समाप्त करती हूँ।